इलेक्ट्रिक स्कूटी घर लाएं, प्रदूषण को दूर भगाएं। जी हां, देव ट्रेडिंग कंपनी आपके लिए लेकर आया है आधुनिक तकनीक से बनी आकर्षक बजट में प्रदूषण रहित स्कूटियां। नो फ्यूल नो पोल्यूशन। वायु प्रदूषण को हम सब मिलकर रोकें। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कुछ नया सोचें। मथुरा में चौथी बार शुरू हो गया जादूगर ओपी शर्मा का जादुई शो। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में नव वर्ष 2025 के शुरुआती दिनों में ही भारत सहित विदेशों तक अपनी जादू की कला दिखाने वाले जूनियर जादूगर ओपी शर्मा का जादुई शो 10 जनवरी यानी शुक्रवार से मसानी चौराहा स्थित ब्रज कला केंद्र में शुरू हो गया है, जिसका शुभारंभ मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर विनोद अग्रवाल और ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु, वरिष्ठ पत्रकार एवं एडवोकेट तथा पार्षद नीलम गोयल ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इससे पहले भी 3 बार जादूगर ओपी शर्मा मथुरा की जनता को अपनी जादू की कला से लोगों का मनोरंजन कर चुके हैं। जूनियर जादूगर ओपी शर्मा ने हमें बताया कि हम चौथी बार भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में अपना शो कर रहे हैं। हम जब किसी भी शहर में दोबारा शो करते हैं तो जादू नई कलाओं से लोगों का मनोरंजन करते हैं और मथुरा की जनता का हमें काफी प्यार और दुलार मिलता रहा है। आगे उन्होंने बताया कि मथुरा में सोमवार से शनिवार तक हर रोज 2 शो और रविवार को 3 शो किए जाएंगे। जादूगर ओपी शर्मा ने बताया कि डिजिटल का जमाना है, तो ऐसे में लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हैं, लेकिन जादू देखने का मजा तो लाइव है, सोशल मीडिया का नहीं। जिला नजर न्यूज नेटवर्क के लिए राहुल गौड की खास रिपोर्ट। जी सर, बताएं आज आपके द्वारा जादूगर ओपी शर्मा जी मेले का शुभारंभ किया गया, क्या कहेंगे इस बारे में आप? ब्रज भूमि में ये उनका चौथा शो है और पूरे जादू के दुनिया में वो बहुत दुनिया में फेमस हैं ओपी शर्मा जी। मुझे उनके यहाँ ब्रज भूमि में चौथा कार्यक्रम है। मुझे तीसरी बार उनके शो का शुभारंभ के अवसर पर मुझे बुलाया गया और मैंने पहले भी इनके कार्यक्रम देखे हैं। अद्भुत हाथ की सफाई है, अद्भुत कलाकारी है और ब्रजभूमि में आनंद ब्रजवासी लेते हैं। इनके सारे शो हाउसफुल जाते हैं और इस टेंशन भरी दुनिया में कहीं न कहीं कुछ अद्भुत देखने को मिले, कुछ ब्रजवासियों का मनोरंजन हो, यही इनका ध्येय रहता है। और मैं ओपी शर्मा जी को उनके साथी कलाकारों को ब्रजवासियों का जो मनोरंजन करते हैं, जो हैरानियत पैदा कर देते हैं कार्यक्रम में, आँखों से जैसे काजल चुरा देना। तो मेयर साहब ने भी उनकी तारीफ की, हमारे बड़े भाई विनोद जी ने, महापौर, और मैं भी उनके उज्ज्वल भविष्य की यहाँ साथी कलाकारों का प्रोत्साहन करता हूँ कि वो ब्रजवासियों को यहाँ हर वर्ष आएँ और यहाँ कुछ पल ब्रजवासियों के आनंदित करने के लिए, उन्हें अचंभित करने के लिए और बच्चों को इस टेंशन भरी दुनिया में आनंदित करने के लिए वो अपने यहाँ कार्यक्रम समय समय पर करते हैं। सर, क्या मैसेज आप एक युवा पीढ़ी को देना चाहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे युवा पीढ़ी इंटरनेट की दुनिया में अपने आप को विलुप्त कर रही है, वैसे वैसे उनका इस मनोरंजन के उससे ध्यान हटता जा रहा है। क्या मैसेज आप एक युवा पीढ़ी को देना चाहेंगे? ये प्राचीन जब हम ये नेट वगैरह नहीं था तो और अब युवा भी इससे कुछ लीक से हट रहा है। नहीं, पहले मल विद्या होती थी, खेल ग्राउंड होते थे, खेल कूद होते थे, है ना, और उसके लिए सिनेमा हॉल की जगह यही जादू के कार्यक्रम हुआ करते थे। तो उससे काफ़ी लोगों में अच्छा माहौल रहता था। और जब से ये इंटरनेट और गूगल महाराज जब से बाबा आए हैं, तब से लोग अपना अपना मनोरंजन इसी से कर लेते हैं, वहीं बेड पे पड़े रहते हैं। मानसिक टेंशन उनके अंदर हो गया है। निकलें घर से, बाहर भी कुछ देखना चाहिए, वो सारी दुनिया गूगल महाराज से देख लेते हैं। आप कुछ भी देख लो इसमें। जी सर, आज बताएं आपके द्वारा मेले का शुभारंभ किया गया, कई रोल दिखाए गए, क्या कहेंगे बताएं? नमस्कार, मैं जादूगर ओपी शर्मा जूनियर आपके इस धर्मनगरी ब्रज में मथुरा में ये चौथी बार हम लोग अपना ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शो लेकर आए हैं। आज 10 जनवरी को
हम लोग का ये शो यहाँ शुभारंभ हुआ है शाम को 6 बजे और माननीय महापौर जी के कर कमलों से शो का शुभारंभ हुआ और इसके बाद लगातार रोज़ाना 2 शो दिखाए जाएंगे, जो इसमें पहला शो दोपहर में 2 बजे और उसके बाद जो दूसरा शो होगा वो शाम को 6 बजे और रविवार यानी संडे के दिन 3 शो 12 बजे, 3 बजे और 6 बजे। और आप सभी की सुविधा के लिए एडवांस बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग magicianopsharma.com पे उपलब्ध है। आप magicianopsharma.com पे जाके वहाँ से ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। और इस बार हम लोग बहुत ही नए नए चमत्कार लेकर आए हैं, जिसमें डायनासोर, लाइव डायनासोर देखने को मिलेगा आपको, स्टैचू ऑफ लिबर्टी वेनिस, जादू की रहस्यमयी दुनिया, तिलस्मी चेहरा, माइम मैजिक, ड्रिल ऑफ डेथ जो हमारे शो का सबसे खतरनाक खेल है। तो बहुत सारी नई नई चीज़ें, रोमांचकारी चीज़ें बिल्कुल ही पहली बार आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि हम इस बार बहुत ही कम दिनों के लिए आए हैं, तो जल्द से जल्द आप लोग शो देख सकते हैं। सर, जैसे कि आप भारत के निम्न राज्यों में अपने शो कर चुके हैं, क्या एक रिस्पांस आपको मथुरा से देखने को मिला है? देखिए, मथुरा हम लोग बताए चौथी बार आए हैं और हर बार ही लोगों का बहुत प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहा है। और आज भी जो हमारा उद्घाटन शो है उसमें बहुत सारे दर्शक आए हैं और आगे की भी जो हमारी एडवांस बुकिंग है वो भी बहुत अच्छी है। इसका अर्थ भी यही है कि हम लोग शुरुआती दौर में ही लोगों का रुझान दिख रहा है और अच्छे दर्शक मिल रहे हैं। तो मथुरा में पहले की तरह इस बार भी बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। सर, आज आपके द्वारा जादूगर ओपी शर्मा जी का खेल का शुभारंभ किया गया, क्या कहेंगे इस बारे में आप? जादूगर ओपी शर्मा भारत के बहुत विख्यात जादूगर हैं और जादू भारत की बहुत प्राचीन एक विधा है और मैं और हमारे जैसे लाखों करोड़ों सनातन प्रेमी बहुत हर्ष व्यक्त करते हैं। हर्ष इस विधा को जीवित रखने में जादूगर ओम प्रकाश जी का जो योगदान है और जिसके बल पर उन्होंने भारत ही नहीं पूरे विश्व में ख्याति अर्जित की है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत परिश्रम का काम है। जिस प्रकार से वह अपने जादू को यहाँ जनता के बीच में प्रदर्शित करते हैं, ये टेक्निक का खेल होता है और सफाई और प्रैक्टिस इतनी अधिक होती है कि जनता उसको पकड़ नहीं पाती है लाख प्रयासों के बावजूद भी। लेकिन भारत की यह जो विधा है यह विश्व में और कहीं प्राय नहीं पाई जाती। कभी कोई व्यक्ति विदेशों में भी ऐसे हो जाते हैं जो इस विधा को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह विधा भारत की है, प्राचीन परंपरा है और ओम प्रकाश जी ने इसमें बहुत पारंगत हुए हैं इसमें और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं मथुरा में उनके इस शो के आयोजन पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और मथुरा की जनता के लिए यह एक मनोरंजन के साथ साथ भारत की प्राचीन परंपरा को देखने का एक माध्यम भी बना है। इस नाते मैं मथुरा वृंदावन नगर निगम की ओर से उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं मीडिया के माध्यम से उनके इस सोच को, इस कार्यक्रमों को अधिकाधिक प्रचारित किया जाए, जिससे कि युवा पीढ़ी विशेषकर हमारी प्राचीन परंपराओं से वाकिफ हो, जाने प्रति प्राचीन परंपराओं को और जिस प्रकार से भारत की प्राचीन हमारी ख्याति है, संस्कृति है, उसको और अधिक ख्याति मिले और भारत विकसित राष्ट्र होने जा रहा है। बहुत तेज़ी से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति कर रहा है और इन विभिन्न परंपराओं के साथ हम भारत को और अधिक शक्तिशाली होते हुए देख रहे हैं, ऐसा मैं महसूस करता हूं और हम सभी भारत की ग्रोथ में प्राचीन परंपराओं के साथ भारत की प्राचीन जो ख्याति है, हमारी प्राचीन संस्कृति है, ईश्वर के प्रति हमारी जो आस्था है, उसके साथ साथ हमारे
जो प्राचीन चिन्ह थे हमारे वैभव के, भारत के वैभव के, उनको हम पुनः स्थापित होते हुए देख रहे हैं और इस बात पर हमारी बहुत हम गर्व और खुशी महसूस करते हैं।